हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि दो रेडियो एक्टिव नाभिकों ए और बी के नमूने लिए गए हैं। लेमडा ए और लेमडा बी क्रमशः ए और बी के विघटन नियतांक हैं। तो इनमें से किन परिस्थितियों में दोनों नमूनों के विघटन की समक्षणिक दर समान होगी? यानी किसी भी क्षण जो है दोनों जो नमूने हैं उनके विघटन की दर जब समान है तो ये कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती है बच्चों? तो चार परिस्थितियां यानी कि चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्पों का चयन करना है बच्चों। तो पहला विकल्प है कि ए के प्रारंभिक विघटन की दर बी के प्रारंभिक विघटन की दर की दोगुनी तथा लेमडा ए बराबर लेमडा बी हो। फिर बच्चों बी विकल्प है कि ए के प्रारंभिक विघटन की दर बी के प्रारंभिक विघटन की दर की दोगुनी तथा लेमडा ए लेमडा बी से अधिक हो। फिर सी विकल्प है बच्चों की बी के प्रारंभिक विघटन की दर ए के प्रारंभिक विघटन की दर की दोगुनी तथा लेमडा ए बड़ा है लेमडा बी से। फिर डी विकल्प है कि टी बराबर 2h पर जो है बच्चों बी के प्रारंभिक विघटन की दर ए के प्रारंभिक विघटन की दर के समान तथा बच्चों लेमडा बी छोटा है लेमडा ए से। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। और बच्चों यहाँ पर देखें तो रदरफोर्ड सोडी नियम के अनुसार बच्चों जो किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के जो विघटन की दर होती है dN भागे dt, इस प्रकार से बच्चों ये माइनस लेमडा गुणे n होती है, जहां पर n क्या है बच्चों? उस क्षण जो है बच्चों वहां पर जितने भी सक्रिय या फिर बिना विघटित हुए नाभिकों की संख्या है बच्चों, इस प्रकार से n। और लेमडा क्या है बच्चों? ये हमारा विघटन नियतांक या फिर क्षय नियतांक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो n बराबर होता है n0 e की घात माइनस लेमडा टी। यानी ये जो सक्रिय नाभिकों की संख्या n है ये समय के साथ इस प्रकार से घटती जाती है बच्चों। यहाँ पर जहां पर n0 क्या है, ये t बराबर 0 यानी कि प्रारंभ पर जो है सक्रिय नाभिकों की संख्या है। तो इस प्रकार से अगर हम बच्चों देखें तो अपने प्रश्न को अब हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर तो यहाँ पर बच्चों विघटन की दर हमें समान करना है। तो dN भागे dt बराबर देखें बच्चों तो ये होता है माइनस लेमडा गुणे n, और n को कह सकते हैं n0 e की घात माइनस लेमडा टी, इस प्रकार से बच्चों। तो ये हमारा बच्चों विघटन की दर है। इसको अगर हम समय के साथ ग्राफ बनाए बच्चों तो यहाँ पर चलिए पहले हम चारों विकल्पों को देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ए विकल्प कहा जा रहा है कि ए के प्रारंभिक विघटन की दर जो है वो बी के प्रारंभिक विघटन की दर दोगुनी। तो बच्चों यानी ए का जो प्रारंभिक विघटन की दर है वो बी के प्रारंभिक विघटन की दर की दोगुनी है, और लेमडा ए बराबर लेमडा बी है। तो इस स्थिति में बच्चों होगा कि नहीं होगा कभी भी समान? तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम अपने ए विकल्प को देखें यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये बच्चों हमारा समय है इस प्रकार से, ये हमारा विघटन की दर है dN भागे dt, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम ए और बी के लिए ग्राफ बनाए बच्चों इस प्रकार से, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम ए के लिए देखें तो ए की विघटन की दर कहा जा रहा है कि ए की प्रारंभिक विघटन की दर बी के प्रारंभिक विघटन दर की दोगुनी है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि ये हमारी प्रारंभिक अर्थात t बराबर 0 पर इस प्रकार से ये ए की विघटन की दर है बच्चों इस प्रकार से। तो इसका ग्राफ जो बच्चों इस प्रकार से बनेगा बच्चों, इस प्रकार से समय के साथ इस प्रकार से घटता जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम बी की बात करें बच्चों तो बी की प्रारंभिक विघटन की दर जो है ए की आधी है, यानी ए की दोगुनी थी, तो बी की यहाँ पर होगी बच्चों इस प्रकार से। और बी का ग्राफ बच्चों इस प्रकार से बनेगा, ये समय के साथ इस प्रकार से घटता जाएगा बच्चों इस प्रकार से। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर ये जो लेमडा ए है बराबर लेमडा बी है बच्चों इस प्रकार से, तो दोनों ही ग्राफ की जो प्रवणता होगी बच्चों वो इस प्रकार से समान होगी। तो यहाँ पर दोनों ही ग्राफ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे बच्चों। तो अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे तो दोनों ही ग्राफ जो है कभी भी यानी किसी भी समय पर t बराबर कोई ऐसा भी समय नहीं आएगा जब दोनों के विघटन की दर समान हो। अतः बच्चों ये हमारा ए विकल्प जो है गलत हो जाएगा इस प्रकार से। फिर बी विकल्प है कि ए के प्रारंभिक विघटन की दर बी के प्रारंभिक विघटन की दर दो गुनी है। तो बच्चों अभी भी यहाँ पर प्रारंभिक विघटन की दर जो है दो गुनी है, लेकिन बच्चों बी विकल्प इस प्रकार से कह रहा है कि यहाँ पर अब की बार लेमडा ए का मान जो है वो अधिक है बच्चों लेमडा बी से। तो यहाँ पर आप ग्राफ बना के देख लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमारा समय है, ये हमारा विघटन की दर है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर ए के लिए अगर हम देखें बच्चों तो ए के लिए हमारा ग्राफ इस प्रकार से होगा बच्चों, यहाँ पर लेमडा ए का मान अधिक है लेमडा बी से।
तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ए का ग्राफ हमारा इस प्रकार से बच्चों इसका जो हमारा बच्चों ये इस प्रकार से ढाल होगा वो अधिक होगा। अब बच्चों बी के लिए अगर हम देखें तो ये यहाँ पर बच्चों ये हमारा ए के लिए था और बी की प्रारंभिक विघटन दर जो है कम है और इसका बच्चों ढाल भी कम है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो इसका लेमडा भी कम है बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमारा ग्राफ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर बच्चों इसमें एक समय ऐसा आएगा जब जो है बच्चों यहाँ पर दोनों के विघटन की दर जो है समान होगी, यानी कि इसमें ऐसा क्षण आएगा बच्चों जब दोनों के विघटन की दर समान हो, क्योंकि बच्चों यहाँ पर लेमडा ए का मान अधिक है, ये अधिक तेजी से विघटित हो रहा है, ये धीरे धीरे विघटित हो रहा है बच्चों लेमडा भी। तो यहाँ पर ए का प्रारंभिक विघटन दर अधिक है, तो एक समय ऐसा आएगा बच्चों इस प्रकार से जब दोनों के विघटन की दर समान होगी बच्चों। तो आता बच्चों बी विकल्प हमारा सही विकल्प है। फिर बच्चों अगर हम सी विकल्प देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि बी के प्रारंभिक विघटन की दर ए के प्रारंभिक विघटन की दर 2 गुनी, यानी अब की बार बच्चों बी के विघटन की दर 2 गुनी है। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं इस प्रकार से, ये हमारा बच्चों टी है, ये विघटन की दर है। तो अब की बार बच्चों कहा जा रहा है कि बी के विघटन की दर जो है वो 2 गुनी है और साथ में कहा जा रहा है बच्चों कि यहाँ पर अभी भी लेमडा ए का मान अधिक है लेमडा बी से, यानी बी की विघटन की दर 2 गुनी है और बी की ढाल भी बच्चों कम है। तो इस प्रकार से देखें बच्चों तो ये हमारा बी की ढाल कम है इस प्रकार से, और ये बच्चों इस प्रकार से बी के विघटन होगा बच्चों इस प्रकार से। और जो ए का विघटन है बच्चों वो ए की प्रारंभिक विघटन दर बी के आधी है बच्चों इस प्रकार से, और बच्चों इसकी ढाल भी अधिक है बच्चों इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर लेमडा ए अधिक है बच्चों लेमडा बी से इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से होगा बच्चों। यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रकार से, इस प्रकार से बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कभी भी जो है ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे ग्राफ, अतः बच्चों कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब यहाँ पर बच्चों कोई भी ऐसा समय नहीं आएगा जब दोनों के विघटन की दर समान हो बच्चों इस प्रकार से। तो ये सी विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर बच्चों अगर हम ये डी विकल्प देखें बच्चों तो इसमें कहा जा रहा है कि टी बराबर 2h पर बी के प्रारंभिक विघटन की दर ए के विघटन की दर के समान है, अर्थात बच्चों कि टी बराबर 2h पर जो ए की विघटन की दर है वो बी के प्रारंभिक विघटन की दर के समान है, यानी बच्चों की जब प्रारंभिक जो ए का प्रारंभिक विघटन दर होगा वो बी के प्रारंभिक विघटन दर से अधिक है, तभी तो बच्चों टी बराबर 2h पर आने पर जब ए का विघटन दर घटता घटता एक समय ऐसा आया कि टी बराबर 2h पर जो है यहाँ पर बी के प्रारंभिक विघटन के दर के समान हो गया। यानी बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में टी बराबर 0 पर जो है ए की विघटन की दर बी के विघटन की दर से अधिक है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों ये विकल्प जो है कुछ हमारा बी विकल्प की तरह है, जिसमें कहा जा रहा है कि ए के प्रारंभिक विघटन की दर बी के प्रारंभिक विघटन की दर की 2 गुनी है। तो यहाँ पर बच्चों 2 गुनी थी, किंतु यहाँ पर बच्चों अधिक है, तो अधिक कुछ भी हो सकता है बच्चों। और साथ में लेमडा ए अधिक है लेमडा बी से, तो यहाँ पर भी बच्चों लेमडा ए अधिक है लेमडा बी से। अतः बच्चों इस स्थिति में भी यहाँ पर बच्चों एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर जो है बच्चों यहाँ पर दोनों के विघटन की दर समान हो। तो इसको बच्चों अगर हम ग्राफ से समझना चाहें तो ग्राफ से भी देख सकते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर बच्चों हम ग्राफ से प्रदर्शित करें, ये हमारा टी है, ये हमारा विघटन की दर है। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि टी बराबर 2h पर जो है यहाँ पर जो ए की विघटन की दर है वो बी के प्रारंभिक विघटन की दर के बराबर है, यानी बच्चों अगर ए का विघटन दर हमारा कहीं इस प्रकार से होगा बच्चों इस प्रकार से, और लेमडा ए का मान अधिक है बच्चों लेमडा बी से, तो ये हमारा बच्चों इस प्रकार से लेमडा ए होगा। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये बच्चों हमारा ए है इस प्रकार से, और बच्चों बी को बनाएं तो बी हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों। यहाँ पर बच्चों बी का जो है इस प्रकार से लेमडा भी कम है, तो इस प्रकार से ये हमारा इसको, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये जो टी बराबर जो 2h है इस प्रकार से, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो ए की विघटन की दर है वो बी के प्रारंभिक विघटन की दर के बराबर है। इसका अर्थ ये है बच्चों कि ए की विघटन की दर जो है प्रारंभिक वाली वो बी के प्रारंभिक विघटन दर से अधिक है इस प्रकार से, और ये लेमडा ए का मान भी अधिक है, तो ये इस प्रकार से होगा बच्चों यहाँ पर।
तो एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर दोनों की विघटन की दर समान होगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद।